परीक्षक जी खड़े हो जाएं 1 मिनट। अरे भैया लाइट आ रही है, लाल वाला वो पीले वाले आ रही है। हाँ तुम्हें बताया कहाँ? चलो 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 अब देख लो, 3 तार बाई जा रही है। हाँ एक बार दिखवा लेना। हेलो, सूती ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे सामने ये वृत्तांत बता रहा हूं कि महाराज परीक्षित कौन से वंश में जन्मे, ऐसा कारण कौन सा बना जिससे महाराज परीक्षित जी को कथा सुननी पड़ी। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु हुए थे, जिनका गंगा जी के साथ विवाह हुआ था। महाराज शांतनु के शरीर में 2 गुण थे। पहला गुण तो यह था कि जो वो अपने मुंह से कह देते थे वही होता था, टलता नहीं था। और दूसरा गुण यह था कि किसी बीमार शरीर को अगर हाथ से छू लेते थे तो बीमारी खत्म हो जाती थी। यह महाराज शांतनु के अंदर गुण था। लेकिन गंगा जी के साथ विवाह हुआ। ये महाराज शांतनु देवलोक में राजा महाविष के नाम से गए थे, उसी समय श्राप लग गया था। गंगा जी ने शर्त रख दी थी कि मेरे किसी काम को रोकोगे नहीं। राजा ने यह हामी भर दी। पुत्र जब पैदा हुआ तो नदी में बहा दिया, राजा नहीं रोक पाए। दूसरी संतान फिर हुई, फिर नदी में बहा दिया, उसे भी नहीं रोक पाए। इस तरह से 7 पुत्र नदी में बहा दिए थे। और जब 8वां पुत्र जन्मा, ध्यान रखना, 8वां पुत्र जो जन्मा था तो गंगा जी ने उसे फिर गोद में लिया है और उसी कर्म को करने जा रही थी। लेकिन तब तक हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे गोद में पकड़ लो बेटा। पीछे समाज खड़ी हो जाओ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बेटा भयो भगवान तुम अपनी कदया नहीं आई, गोद में धोना पकड़ होए धार में गए बहाई।
महारानी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरा वंश चलेगा कैसे। उसी समय गंगा जी हंस गई और लड़के को गोद में दे दिया, ले लो मेरा तुम्हारा मामला यहां से खत्म। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने अगर मेरा कोई काम रोक दिया उसी दिन छोड़ के चली जाऊंगी। तो गंगा जी जब चली तो राजा शांतनु बोले हैं, पिता के कर्म को मां तो कर सकती है। तो वो कितनी बढ़िया बात बताई है, महतारी बाप के कर्म को निभा सकती है, लेकिन किसी बाप में दम नहीं है जो वो महतारी के कर्म को निभाते। तो तुम इस बच्चे को ले जाओ, जब तक सामर्थ्यवान ना हो तब तक पाल लेना। 11 बरस तक गंगा जी उस बच्चे को साथ ले गई, समस्त लोकों में घुमाती रही, देवताओं का आशीर्वाद दिलवाती रही। 11 वर्ष बाद उस बच्चे को लौटा करके दे गई। इसी का नाम रखा गया देवव्रत। देवव्रत सूती बता रहे सोनकादिक ऋषियों, महाराज शांतनु गंगा जी जब छोड़ के चली गई थी तो एक बार नदी के किनारे पर और टहल रहे थे, एक मछुआरे की लड़की थी जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती पर जब नजर पड़ी तो महाराज ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जीवन में ध्यान रखना, संत की और राजा की कोई जाति नहीं होती। मछुआरे की लड़की के सामने प्रस्ताव रख दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। लेकिन उस लड़की का जवाब क्या है, ध्यान रखना सभी नौजवान बच्चे, ये है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ये है। वो लड़की कह रही है कि मेरे विवाह का अधिकार मेरे पिता जहां करेंगे वही अधिकार उन्हीं के हाथ में। आज परीक्षा जी उल्टा हो गया, बिल्कुल दीवान जी। आज लड़के का बाप कह रहा है कि बेस तो हम तुम्हें सबत रहते खुश हैं, पर बतावे हो हाँ लड़ाई ब्याह की लला बतावे हो, तो तुमको विचार करो हृदय में। माता पिता का अधिकार नहीं खत्म है, जहां शादी का फैसला औलाद करती है, ऐसा मेरे यहां नहीं। वो लड़की कह रही है पिता बताएंगे, तो पिता से जब पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे लिए कर दो, तो बाप ने ये कही कि शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी पे मेरी लड़की के जो संतान होगी कोई बैठेगी। अब जब बात पर आगे हट गए, क्योंकि बड़ी रानी गंगा जी के बड़ा पुत्र मौजूद है पहले से, और पहले ये नियम था राज सिंहासन पर बड़ा बेटा ही बैठता था। सोता बंधु तो महाराज बेचैन हो गए और लौट गए। अब शाम को भोजन की थाली परस की आई तो थाली में सत्यवती दिखाई दे, पानी को लोटा पीना चाहे तो सत्यवती दिखाई दे। जब महाराज बेचैन हुए तो मंत्री ने बता दिया देवव्रत को तुम्हारे पिता सत्यवती से विवाह चाहते हैं। उसी समय देवव्रत खुद चल के गए और विवाह का प्रस्ताव जब रखा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो, वही शर्त पिता ने उन्हें बताया। सोच समझ गए कि मेरे पिता मेरी वजह से लौट गए कि मैं बड़ा हूं, तो कह दिया जाओ मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब शादी कर दो। मछुआरे ने की तुम ना बैठो तो आगे चल के तुम्हारी संतान बैठे, क्योंकि तुम बड़े हो। ध्यान रखना, अपने पिता के हित में आज देवव्रत ने उस नदी के किनारे पर अखंड प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर नारी का संग नहीं निभाऊंगा और हस्तिनापुर की गद्दी की सुरक्षा करता रहूंगा। जो इस गद्दी पर रहेगा उसका हुक्म बजाता रहूंगा। ये भीष्म प्रण कर लिया। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म नाम उसी दिन से पड़ गया। सोता बंधु शादी हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर 2 लड़के हुए, लेकिन जब शांतनु महाराज का देहावसान हो गया, सत्यवती विधवा हो गई थी, सोता बंधु, तो चित्रांगद महाराज गंधर्वों ने मार दिया था और विचित्रवीर महाराज के
दो रानी थी और इधर भीष्म पितामह मैया सत्यवती को भवन में रामायण का पाठ सुनाते थे। रामायण सुनाते थे अकेले। रामायण का पाठ सुनाते थे। लेकिन ध्यान रखना, सोच अच्छी और बुरी कैसी हो सकती है कि जिस समय वो रामायण का पाठ सुनाते थे तो उस समय भवन बंद कर लेते थे। तो वे दोनों रानी आज अपने पति को बहका रही हैं जब भोजन खिला रही हैं तब। और मैं सभी माताएं बेटियां ध्यान से सुने, एक विचार करना तुम, यज्ञपति महाराज तुमने भी देखा होगा कि घर में अगर लड़ाई है जावे और पति महाराज बाहर काम करने गए हो, प्रसाद होता है बेटा, होता है प्रसाद वहां चढ़ा। बैठ गए जो बच्चे वो बैठा दे भैया, जो हमारे वरुण देवता बने वो कहाँ हैं? आज छोटे छोटे बच्चा है, बैठा ले वो सोता बंद हो। तो जिस समय भवन का फाटक बंद था वो रानियां दोनों बहका क्या रही अपने पति को, सोचना कितनी गलत सोचती। इन खूब हो तू तेना घर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे ये सौतेले भाई हैं भीष्म और तुम्हारी महतारी को लेकर के भवन में बंद रहते हैं, तुम्हारा जांच करवा लो। देखो कहां बुद्धि टकरानी है। तो उस समय रानी ने कही और राजा ने मान ली। तो जिस समय वो भवन को बंद करके रामचरितमानस का पाठ सुनाने बैठे रामायण का, ध्यान रखना, और उसी समय राजा झरोका में जाकर के बैठे कि आज मैं ये देखना चाहता हूं कि इनका रिश्ता क्या है, फाटक बंद क्यों रहता है। बेटा बात मत करा करो, कल बताई जो कथा में बात करता है वो सरकटा बन जाता है, सियार बात नहीं करनी चाहिए कथा में। तो उस समय जब छिप करके देख रहे थे और मैया सत्यवती पलंग पर बैठ करके रामायण सुन रही थी, नींद जब आई तो मैया तो पलंग पर गिर गई। एक चरण धरती पर लटका रह गया और एक पलंग पर था। देखो सोच देखना कितनी अच्छी थी भीष्म पितामह की। और जीवन में एक बात और ध्यान रखना, सतयुग से लेकर के कलयुग तक केवल दो ही ब्रह्मचारी हुए अपने जीवन में, इनके समान दोनों पूरे चारों युगों में कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ। एक तो थे परशुराम और दूसरे हुए गंगा पुत्र भीष्म। इनके बराबर का ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं चारों युगों में कोई। सोता बंधुओं, तो पितामह भीष्म ने रामायण बंद कर दी, लेकिन चरण में टकरा था धरती पे। तो जैसे ही गंगा पुत्र भीष्म ने रामायण को बंद किया, तेज देखना उस शरीर का। अब विचार किया कि मैया का पैर नीचे लटक रहा है, एकांतवास है और सौतेली माँ है, अगर पैर को हाथ से पकड़ता हूं तो दोष लग जाएगा। लेकिन पैर को हाथ से छुआ नहीं,
गर्दन झुका के नीचे और पैर को भीष्म ने सिर के ऊपर रखा और सिर से पैर को उठा करके पलक पर रख दिया। महाराज की नवच्चा नाम सरकी पीछे। मैंने ऐसे देवता भाई पर उतना बड़ा दोष लगा दिया नारी के कहने से। श्रोता बंधु, पूरी रात नींद नहीं आई, राजा को नींद नहीं आई। और जैसे सवेरा हुआ, पिता में भीष्म सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्य देवता को। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, सुबह जग करके उगते सूरज को जो स्नान करके लोटा भर के जल चढ़ा देते, वो कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होते, वो कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होते। तो जैसे ही आज पूजा कर रहे थे और राजा पीछे खड़े हो गए, तब कही महाराज कैसे हैं, कोई परेशानी है? तो राजा ने कही ये बताओ, मनसा पाप लग गया था कि काउला मनसा पाप लग जाए तो छूटत कैसे? अब भीष्म में मालूम नहीं कि मनसा पाप में भैया ये लग गया है। भीष्म ने बता दिया किसी को मनसा पाप लग जाए तो बरगद की खोल में उल्टो लटक जाए, नीचे ते आग जला ले, धुआं में तपस्या करे सोई छूट जाते। राजा चले गए, बरगद की खोल में उल्टे लटक गए, तपस्या करते रहे। 6 का रोग बन गया जिसे टीबी कहते हैं। एक मार दिए गंधर्वों ने और एक मर गए बीमारी में। यहाँ आकर वंश रुक गया। लली तुम्हें कुछ परेशानी है क्या हुआ? तुम बात मानो ही ना, है ना? ध्यान रखना, यहाँ आकर के वंश रुक गया। और जब वंश रुका तो आज भी देखना, तुम वंश सुना चले तो जो सबसे ज्यादा बड़ो बूढ़ो हो तो घर में ताय बेचैनी होते हैं, मालूम? काऊ नाती पे अगर संतान पैदा न हो, डोकरी 100 साल की है जामे, तो उनसे जिकाओगा वो तो चलवे को भगत है। तो उन्हें मौत एक ही बात लगते कि वैसी कोई परेशानी नहीं, बच्चों कर ले हाथों मत जाए, पर जी बच्चों एक नाती है हमारे, ताकि एक बालक हो रहे जा तो सोई हम तो चले जाते। ध्यान रखना, यहाँ तक सोच होती है बुजुर्गों की। तो उसी समय राजा जब वंश मिट गया था, राजा राजगद्दी को चलाने वाला नहीं था कोई, तो सत्यवती मैया ने सबसे पहले गंगा पुत्र भीष्म को बुलाया, भीष्म को बुलाया और ये कही कि दोनों रानी घर में विधवा बैठी हैं, अगर तुमने इनको संग निभा दो तो संतान है जा रही। विचार करना। तो गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं मैया तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें रामायण सुनाता हूं और तुम रामायण सुन भी रही हो। ये छोटे भाई की पत्नी है। तो भाई जे बच्चा ना सुना देंगे ना ना। अच्छा एक नजर करो, जो बात करे ताई उठा के पीछे बैठा रहे हो। इन्हें दे दो तुम कटोरी दे, अपने आप लगा लेंगे। पढ़ा ले करिए पे आप। श्रोता बंधु, तो जिसमें गंगा पुत्र भीष्म आज सामने बैठे अपनी महतारी को बताया कि ध्यान से सुनना सब, कि जब भगवान श्री राम ने और पाली के तीर मारा है, भैया तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें सुनाया रामायण में। तो उस समय गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, चिता की चिताई चरण चिता दीना, चिता की चिताई चरण चिता दीना, हमारा जगत सफल प्रभु दीना। भगवान श्री राम से पाली ने कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण तवन नाथ मोहि मारा। एक बात बताओ प्रभु, मुझसे बैर माना और भैया सुग्रीव को तुमने प्यार किया, मेरा अवगुण कौन सा जो तुमने मुझे मारा? तो श्री राम बताने वाली को
भगिनी सुतनारी सुन सत कन्या समय जानी। इन्हें पुदस्त लोक जोई और ताई बधे कछ पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू और बहन और कन्या, ये चारों एक ही समान होती हैं। ध्यान रखना मैया, जब भगवान राम ने उपदेश कर दिया है कि छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान होती है, मैया तेरे वंश चले चाहे डूब जा, वो नहीं होगा जो तुम कह रहे मने कर। उस समय वेद व्यास ऋषि को बुलाया क्योंकि वंश डूब रहा था। तो वेद व्यास ने कहा मैया दोनों रानी घर में विधवा बैठी है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन दोनों रानियों को वस्त्रहीन काया करके मेरे सामने होकर निकलना होगा। ध्यान रखना, ये विद्वानों ने पर्दा डाला है परीक्षित जी पुराणों में, और समर सिंह चौहान ने लिखा है स्पष्ट महाभारत में कि जहां महाराज दशरथ के भवन में खीर खाने से बच्चे दिखाए हैं, वहां श्रृंगी ऋषि ने भोग किया था। और हस्तिनापुर में जहां वेदों के मंत्र से संतान दिखाई है, वहां वेद व्यास ऋषि ने संभोग किया था, ये लिखा था। लेकिन पर्दा डाला विद्वानों ने समाज की दृष्टि से। तो दोनों रानियों से आज भैया सत्यवती ने कहा कि संतान हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों वस्त्रहीन काया करके निकल जाओ। आज बड़ी रानी जिसका नाम अंबिका था और छोटी रानी का नाम अंबालिका था। तो अंबिका विचार करती है कि इतने बड़े ऋषि हैं और उनके सामने में नग्न अवस्था में जाऊंगी कैसे। लेकिन कर्म कौन सा किया रानी ने? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे डारी दही पायनु की चट्टी। आंखों पर पट्टी बांधी है। सोचा क्या उसने कि जब कोई है कोई ना दिख रहा तो मैं जाने दुनिया अंधेरे। अरे कदम जब रानिया ने धारो और लीनोई ओम समारी मंत्र बाबाजी मारो। ध्यान से सुनना क्या कही महात्मा ने। भैया ये बड़ी रानी थी, हमारा बड़ी तो जाने मेरी बात मानी नहीं, आंखों से पट्टी बांधी है। संतान तो होगी, लेकिन होगी कैसी? अरे बचन मेरो नाय होई वो मंगो। अरे बचन मेरो नाय होई वो मंगो। जाने मेला लय छिपाई ललाजी जनमेरी अनो। जाने मेला लय छिपाई ललाजी जनमेरी अनो। भैया बेटा होगा लेकिन नेत्रहीन होगा, इसने आंखों से पट्टी बांधी है। अब दूसरी रानी विचार करती है कि तो आंखें बांध गई, अब मैं कैसे जाऊं? अरे कर्म जब कर रही न होता
रामपुर चंद्या ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और परीक्षक जी ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से तुमसे मिलने के चक्कर में। तो लला मिलते तो चाहता मिल लेते, वही चंद्यानो घुटिया पास है तो चंद्याने में भाई नंसार है तो मालूम पूछ लियो जाके जी कह लियो जो हीरापुर हाथी के लगे बयान में मिलो, हाथी तुम्हारे यहाँ से मिलो है पिताजी। ध्यान रखना तो रानी पोता मिट्टी लगा करके आई और तब कहिए भैया बात जाऊ नहीं मान, लेकिन संतान तो होगी पर होगी कैसे? शिल्पा नाम की एक दासी थी, उसने कही मैया कि आज इस तरह से गई कहाँ है? सत्यवती बोली इनके संतान नहीं थी। तो दासी बोली भैया संतान तो मुंह बना है, बेटा बात नहीं तो जे गई है तैसे तू चलिए। दासी गई जरूर लेकिन मन में शंका बात करती हुई निकल गई। वेद व्यास बोले मैया संतान इसके भी होगी लेकिन पूरे जीवन उस लड़के का बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा नहीं। पहली रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही थे धृतराष्ट्र, नेत्रहीन थे। दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही महाराज पांडु थे और दासी के जो पुत्र जन्मे वही महात्मा विदुर जी। ध्यान रखना धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल से। सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी और महाराज पांडु के 2 रानी थी। पहली का नाम था कुंती, कुंतभोज महाराज की लड़की थी और दूसरी थी माद्री। सुलभा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था, विदुर जी का।